अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज किसी वीडियो में हम FIA सब इंस्पेक्टर का मुकम्मल पेपर डिस्कस करेंगे दुरुस्त जवाबात के साथ। ये पेपर आज ही 6 जुलाई 2026 को लिया गया है। FIA वाले पेपर में FIA की सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में सवाल नंबर 1 था, एंटोनिम्स ऑफ ऑब्फुस्केट। ऑब्फुस्केट की मानी धुंधलाने के है या हैरान करने के है। क्लेरिफाई इसका उलट वर्ड होगा। दूसरा सवाल था टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, तो इसका मतलब है टू गिव अ चैलेंज। इसके बाद सवाल नंबर 3 था सुपरसीड। सुपरसीड का दुरुस्त स्पेलिंग SUPER था। इसके बाद और सवाल नंबर 4 आया हुआ था द जूरी आर डिवाइडेड, यहाँ पर आर लगेगा। फिर सवाल नंबर 5 था सिनोनिम ऑफ इफेमरल। इफेमरल के मानी ट्रांसेंट के है। इसके बाद चौथा MCQ था ही एक्सेडेड टू माई रिक्वेस्ट, यहाँ पर टू लगेगा। सवाल 7 नेरिएशन, ही सेड आई एम गोइंग टू लाहौर, तो इसकी नेरिएशन होगी ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू लाहौर। फिर 8वां MCQ था मैन वो लुक्स ऑन डार्क साइड, तो उसी पेसिमिस्ट कहा जाता है। सवाल 9 ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इसका मतलब होता है वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। और सवाल 10 था एंटोनिम ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट का उलट वर्ड एग्रावेट बनेगा। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर से सवाल था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल, तो ये इसका ताल्लुक आर्टिकल 19 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 12 था फर्स्ट चीफ जस्टिस फेडरल शरिया कोर्ट, तो जस्टिस सलाहुद्दीन थी। सवाल 13 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूड बाय लियाकत अली खान। सवाल 14 FIA एक्ट 1974 पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, यहाँ बी वाला ऑप्शन ठीक है, शेड्यूल ऑफेंसेस का ऑप्शन करेक्ट था। फिर सवाल 15 था रेडक्लिफ अवार्ड बाउंड्री, तो ये पाक इंडिया बाउंड्री अवार्ड थी। इसके बाद सवाल 16 हुआ था किताबुल खर्ज इज़ ऑन, तो ये टैक्सेशन पर लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 17 हुआ था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई थी। सवाल 18 एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायदे आज़म को कहा जाता है। और सवाल 19 था 18वीं तरमीम ये पास हुई थी 2010 को। अभी वर्ष ये तमाम सवाल हर किस्म के टेस्ट पुलिस कांस्टेबल FIA LDC UDC तमाम टेस्टों के लिए इंतहाई अहम है, तो आप व्यूवर्स ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। छोटी सी गुजारिश है वीडियो लाइक भी कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब को ज़रूर दबाएं। इसके बाद सवाल नंबर 20 था शिमला एग्रीमेंट, तो ये साइन हुआ था 1972 को। इसके बाद जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग वाली पोर्शन में सवाल 21 था लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को कहा जाता है। सवाल 22 गोबी डिज़र्ट इज़ लोकेटेड, गोबी डिज़र्ट वाक़ है एशिया में। सवाल 23 ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हाग में वाक़ है। सवाल 24 गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो CO2 है वो गैस। नेक्स्ट सवाल 25 रीजनिंग से था 5, 11, 23, 47, तो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है 5 × 2 = 1, 11 आया हुआ है, 11 × 2 = 1, तो इसी तरह 23 आया हुआ है। तो 47 को भी 2 के साथ ज़रब दीजिए और 1 जमा कीजिए, तो आपके पास आंसर 95 आ जाएगा। इसके बाद और सवाल 26 आया होता है if A = 1 कैट = 24 देन डॉग = 2, तो D शुरू होता है 4 से और सिफर का नंबर जो होता है हमारे पास 15 है अल्फ़ाबेट में, और G ये नंबर है 7वां अल्फ़ाबेट है। तो 4, 15 और 7 को जमा कीजिए, 26 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और आप व्यूअर्स की इसी टेस्ट में कितने मार्क्स बनते हैं अपने मार्क्स वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद सवाल 27 आया हुआ है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडिस है। सवाल 28 डेड सी ये जॉर्डन और इसराइल के माबेन वाक़या है। सवाल 29 था फर्स्ट टू रीच नॉर्थ पोल, तो रॉबर्ट फेरी थी। सवाल 30 पानामा कनाल ही कनेक्ट करती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। सवाल 31 टुडे मंडे आफ्टर इकासठ डे, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, 61 दिन बाद सैटरडे होगा। और सवाल 32 है 2x + 5 = 15, इसका आंसर 5 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 33 है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 34 था मायूपिया केवर्ड बाय कनकेव लेंसी, इसको केवर्ड किया जाता है। सवाल 35 है एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा, हिरोशिमा पर
एटॉमिक बम गिराई गई थी 1945 को, अमेरिका ने गिराई थी जापान के शहर हिरोशिमा पर। फिर आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आती। सवाल 36 था, OSI इनक्रिप्शन लेयर, तो इसका दुरुस्त आंसर प्रेजेंटेशन लेयर है। सवाल 37, पिंग कमांड यूज टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। सवाल 38, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम कहलाती है। और सवाल 39 था, फायरवॉल इस्तेमाल की जाती है सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 40 आया हुआ था, वी लुक्स अप स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल लुक्स अप। और सवाल 41 था, सिक्योर वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS है। सवाल 42 था, ट्रोजन हॉर्स ये क्या है, ये मेलवेयर है। FIA सब इंस्पेक्टर BPS 14 वाले इसी पेपर में, आज होने वाले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 43 था, SQL स्टैंड्स फॉर, तो व्यूअर्स SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आया हुआ था, शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश, तो व्यूअर्स कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की F5 दबाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 45 आया हुआ था, DBMS, तो ये क्या है, ऑरेकल इसका दुरुस्त आंसर था। आज जिन दोस्तों ने ऑरेकल का ऑप्शन लगाया तो ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर था। इसके बाद सवाल नंबर 46 आए हुए हैं, DHCP स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। व्यूअर्स मैं अपने चैनल पर FIA और SI की बहुत सारी पेपर अपलोड कर चुका हूँ, आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, FIA पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। FIA पेपर लिखिए और साथ में मेरे चैनल का नाम लिखिए, FIA पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं और वो तमाम पेपर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 47 आया हुआ था, मोस्ट कॉमन इन स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क में मोस्ट कॉमन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो इसका दुरुस्त आंसर स्विच था, स्विच वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सवाल नंबर 48 था, रूट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स, तो इसका ए वाला ऑप्शन दुरुस्त था। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 49 आया हुआ था, MAC एड्रेस इज आल्सो नोन एज, MAC एड्रेस को और क्या कहा जाता है, तो MAC एड्रेस को दोस्तों फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। फिजिकल एड्रेस वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। और हमारे पास FIA की आज होने वाली सब इंस्पेक्टर वाले पेपर का आखिरी सवाल और इसी मुकम्मल पेपर का आखिरी सवाल 50 आया हुआ था, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू सेविंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स, रिमोट सर्वर के ज़रिए सेविंग डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो इसी तरह व्यूअर्स ये रही आज होने वाली FIA पेपर की 50 सवाल जो कि आज के पेपर में आई हुई थी। आप व्यूअर्स अपने मार्क्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।